जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की संचित निधि। संचित निधि जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जानेंगे आज कि संचित निधि का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ किया गया है, संचित निधि का उपयोग कैसे और कहाँ किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है आपसे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको भारत की संचित निधि के बारे में पता नहीं चल पाएगा और आप अधूरी जानकारी के हकदार होंगे। यदि आप चाहते हैं आपका एग्जामिनेशन हॉल में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, सीएससी हो, पीसीएस हो, एक कॉलेज हो, एनीवन, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि आप कोई भी बच्चा इसीलिए पढ़ता है ताकि उसका एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, किताबें सबके पास है, पढ़ते भी सब हैं, लेकिन एग्ज़ाम उन्हीं का निकलता है जो लोग चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है। तो देखिए, संचित निधि का वर्णन जो भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो संविधान के आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या है इसके बारे में, कि भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी भारत सरकार है, उसको प्राप्त होने वाला जो सारा धन है वो कहाँ रखा जाता है, तो वो भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। मतलब कि जो भी धन भारत सरकार को प्राप्त होता है वो कहाँ रखा जाता है, भारत की संचित निधि में रखा जाता है। जैसे भारत सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व, भारत सरकार जो राजस्व प्राप्त करती है, राजस्व मतलब जो टैक्स लगाती है ना सरकार, जैसे बिजली पे टैक्स लगाती है, पानी पे टैक्स लगाती है, उद्योगपतियों पे से टैक्स लगाती है, आप कोई बड़ा धंधा करेंगे उस पर टैक्स लगा देती, बिजनेसमैनों पे भी टैक्स, सब पे टैक्स लगाती है सरकार। ठीक है, तो और वो पैसा कहाँ रखती है, भारत की संचित निधि में। और ऋण की पुनर्अदायगी द्वारा प्राप्त होने वाला धन, अब देखिए भारत सरकार ने किसी को ऋण दिया 1 साल 2 साल 10 साल के लिए, जब वो ऋण की पुनर्अदायगी करेगी तो वो धन कहाँ रखेगी, वो भी भारत की संचित निधि में रखा जाएगा। या फिर राजकोषीय ऋणों, विधेयकों या अर्थोपाय अग्रिमों को जारी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, जो केंद्र सरकार कभी कभी ऋण लेती है, क्योंकि केंद्र सरकार को भी तो पैसों की ज़रूरत हो सकती है, और जब उसके पास पैसा नहीं होता है वो पैसे लेती है, तो वो कहाँ रखेगी, वो भी भारत की संचित निधि में रखा जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संसद द्वारा, ठीक है, देखिए संसद द्वारा अनुदान की, हाँ ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, देखिए ये तो भारत की संचित निधि का धन हो गया है कि यहाँ से मिलता है, कि कहाँ कहाँ से मिलता है, राजस्व से मिलता है, या फिर सरकार ऋण लेती है, या फिर ऋण की पुनर्अदायगी करती है। ठीक है, ये कहाँ रख देती है, सब संचित निधि में रख देती है। लेकिन जब सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालना होता है, तब भारत सरकार संचित निधि से धन कैसे निकालती है। ठीक है, भारत सरकार जो है वो जो संचित निधि है उससे धन कैसे निकालती है, तो देखिए संसद द्वारा अनुदान की मांग पारित होने के बाद, अब आप ये कह रहे हैं कि संसद, देखिए भारतीय संविधान है, जिस तरीके से 266 में संचित निधि का वर्णन है, ठीक उसी प्रकार से संविधान के 79 आर्टिकल 79 में संसद का गठन किया गया है। और संसद में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है, और राष्ट्रपति, ठीक है, इन तीनों से मिलकर संसद बनता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, किंतु राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं, और राष्ट्रपति के बिना संसद पूरी नहीं होती है, ध्यान रखिए। तो हम लोगों ने देखिए, जब तक आप कोरिलेट करके चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़िए। तो देखिए, संसद द्वारा अनुदान की मांग पारित होने के बाद ही जब विनियोग विधेयक पारित होता है, और विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई धनराशि निकाली जा सकती है। ठीक है, भारत की संचित निधि से कब धनराशि निकाली जाती है, तो विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई धनराशि निकाली जा सकती है। ठीक है,
देखिए, जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तब तक भारत की संचित निधि से कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती। देखिए, यदि आपको भारत की संचित निधि से धनराशि निकालना है तो उसके लिए आपको विनियोग विधेयक पारित करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप विनियोग विधेयक को पारित नहीं करेंगे तो भारत की संचित निधि से कोई धनराशि आप नहीं निकाल सकते। ध्यान रखिएगा। ये हमने देख लिया भारत की। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, भारत की संचित निधि के बारे में देखा। संविधान के आर्टिकल 266 में उसका वर्णन किया गया है, सब आर्टिकल 1 में। ठीक है। अच्छा, क्या काम है संचित निधि का? तो भारत सरकार को जो टैक्स प्राप्त होते हैं, जो ऋण प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, वो सब कहाँ रखे जाते हैं? भारत की संचित निधि में रखे जाते हैं। तीसरी बात में हमने देखा कि जब भी भारत की संचित निधि से कोई धन निकालना हो, क्योंकि हम धन कहाँ रखते हैं, जहाँ धन रखेंगे, जिनके पास धन रखा जाएगा उन्हीं से तो हम धन वापस लेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए आपके घर में धन कहाँ रखा जाता है? आपके लॉकर तिजोरी में रखा जाता है। ठीक है। तो वहाँ से जब आपको धन की ज़रूरत होगी, जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आप निकालेंगे भी उसी से ना। ठीक है। तो उसी तरीके से तो जब संसद अपनी धनराशि निकालती है तब क्या होता है, तो संचित निधि से धनराशि निकालने के लिए विनियोग विधेयक का पारित होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तो भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि नहीं निकाली जा सकती। अभी तक हमने इतनी बातों को पढ़ा, याद रखिएगा। और देखिए, जब तक आप बार बार चीज़ों को नहीं सुनेंगे, बार बार चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। मैं चीज़ें इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो सकें। ठीक है। अब हम देखेंगे कि भारत की संचित निधि से धन निकालने की आवश्यकता ही क्यों होती है। देखिए, पहली बात है, देखिए संवैधानिक अधिकारियों। अब आप कह रहे हो संवैधानिक अधिकारी, अधिकारी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकारी वे होते हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया हो। ठीक है। देखिए, संवैधानिक अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन सब की है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सभी को जो वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। याद रखिए, जितने भी इसमें नाम दिए गए हैं, महान्यायवादी हो गए, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हो गए, इन सबको वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? देखिए, ये लोग काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, ये सब काम करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये काम करते हैं, तो इनको पैसा भी तो मिलना चाहिए ना, इन्हें भी पैसा मिलना चाहिए। तो इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है? तो इसी निधि से, भारत की संचित निधि से इनको पैसा दिया जाता है। ध्यान रखिए। और यदि आपको महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में यदि आपको नहीं पता हो ठीक है, तो मैंने इन सब पे वीडियो बनाए हैं और इन सब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। मैंने इन सब पे डिटेल में वीडियो बनाए, एक एक चीज़ समझाई है। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। ये हमने भारत की संचित निधि के बारे में देखा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है भारत की संचित निधि में। ठीक है। अब हम देखेंगे भारत के लोक लेखा के बारे में, लोक लेखा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 सब आर्टिकल 2 में भारत के लोक लेखा का वर्णन किया गया है। भारत के लोक लेखा का जो वर्णन है कहाँ किया गया है? संविधान के आर्टिकल 266 और सब आर्टिकल 2 में भारत के लोक लेखा का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब इसका काम देखते हैं। तो देखिए, भारत की संचित निधि में जमा होने वाली राशि के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां इसी में जमा की जाती हैं। देखिए, हमने देखा कि जो भारत की संचित निधि है उसमें भारत सरकार का ऋण जमा होता है, भारत सरकार के जो टैक्स लेती है भारत सरकार या फिर ऋणों को लेती है, तो वो सब कहाँ रखती है? भारत की संचित निधि में रखती है। लेकिन उसके अलावा जो सरकार को प्राप्त होने वाला जो ऋण होता है या फिर उसके अलावा जो धन प्राप्त होता है, जो भारत की संचित निधि में नहीं रखा जाता है, वो धन कहाँ रखा जाता है? ठीक है ना। तो वो धन रखा जाता है भारत के लोक लेखा में। ठीक है। वो धन कहाँ रखा जाता है? वो धन रखा जाता है भारत के लोक लेखा में। तो जिस तरीके से जिस तरीके से कि देखिए, जिस तरीके से भारत की संचित निधि है उसी तरीके से लोक लेखा है। ठीक है ना। देखिए, अभी हमने देखा, तो देखिए भारत के लोक लेखा का संबंध, जो भारत के लोक लेखा का संबंध देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी राशि जमा होती है।
तो देखिए जैसे कि भविष्य में जमा बहुत सारी आपने जैसे सरकार में बहुत सारे लोग बॉन्ड वगैरह जमा एफडी करते हैं, वो भविष्य की जमा ही तो होती है। ये जो एफडी वगैरह होती है ये सब उसी में जाता है, ठीक है। वो जमा हो गई, बचत हो गई। जैसे आप अपनी बचत रख, बहुत सारे लोग जिनके घर में बहुत ज़्यादा इनकम होती है, जिनके घर में जिनके परिवार की बहुत ज़्यादा इनकम होती है, वो लोग पैसा कहाँ जमा करते हैं, तो बैंक में। तो वो सब बैंक जमा या फिर विभागीय जमा आदि शामिल हैं। तो ये सब जो जमा होते हैं, जब देश के नागरिक अपनी जो जमा है, जो बचत है, जो भविष्य की पूंजी है, वो जमा करते हैं, तो वो कहाँ रखी जाती है, तो भारत की लोकलेखा में रखी जाती है, ठीक है, ठीक है। तो और भारत के लोकलेखा से धन निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात बहुत अच्छी है इसमें, जब हमें लोकलेखा में ये पैसा जमा हो जाता है और जब लोकलेखा से धन निकालने की आवश्यकता होती है, जब भी सरकार लोकलेखा से धन निकालती है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो सरकार है, सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है सांसद को। वहीं हमने देखा जो भारत की संचित निधि है, संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जब आप संचित निधि से धन निकालेंगे तो आपको संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, विनियोग विधेयक पारित होता है। लेकिन वहीं आप लोकलेखा से जब धन निकालेंगे तो ना तो आपको संसद के मंजूरी की आवश्यकता है, ना ही कोई विधेयक जारी करने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई है आपकी भारत की संचित निधि। अब हम देखेंगे भारत की आकस्मिक निधि के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में देखेंगे, भारत की आकस्मिक निधि के बारे में देखेंगे। देखिए भारत की आकस्मिक निधि, ठीक है, जिसको कॉन्टिजेंस फंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसका उल्लेख देखेंगे तो देखिए भारतीय संविधान की आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 267 में किया गया है, यानी कि 267। इस तरीके से याद रखिए, 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे तो देखिए ये क्या है, तो राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। अच्छा, ये किसके हाथ में रहती है, तो ये राष्ट्रपति इसके हाथ में रहती है, ठीक है। जो भारत की आकस्मिक निधि है उस पर पावर किसका होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति की ओर से ही जो भारत सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं वो इसका संचालन करते हैं। वो इसका संचालन इसीलिए करते हैं भारत के वित्त सचिव, क्योंकि राष्ट्रपति उनको कहते हैं, राष्ट्रपति की ओर से वो इसका संचालन करते हैं, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत सरकार की आकस्मिक निधि का उपयोग आकस्मिक खर्चों के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग है, इसमें जो पैसा होता है उसका जो उपयोग है कब किया जाता है, तो भारत सरकार की जो आकस्मिक खर्च यानी कि जो अचानक से लिए जाएंगे खर्च होते हैं, उनके लिए भारत सरकार की आकस्मिक निधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा भारत की संचित निधि के बारे में, भारत की आकस्मिक निधि के बारे में और भारत के लोकलेखा के बारे में, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।